सुखदेव जी की वंदना। सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में कितने साल रहे? 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में सुखदेव जी रहे। कौशिक संहिता में सुंदर वर्णन इसका आता है। गोलोक में, वैकुंठ में एक गोलोक धाम है, जहां राधा रानी और भगवान परमात्मा दोनों क्रीड़ा स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी वक्त भगवान परमात्मा को सुंदर कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट हुई, लालसा मन में ललायित हुई। तब राधा रानी के शरण में भगवान आए और बोला कि हे आह्लादिनी शक्ति, मुझे मेरा चरित्र आप सुनाओ। भगवान परमात्मा खुद का चरित्र खुद करते हैं, पर खुद का चरित्र सुनने के लिए कोई संत उसे ढूंढना पड़ता है। रामचरितमानस में, जो रामचरितमानस है, रामायण के आदि वक्ता कोई होंगे तो वो है भगवान महादेव, सांब सदाशिव। पर सांब सदाशिव को भी लगा कि मुझे मेरे इष्ट की कृपा, इष्ट की कथा सुननी है, तो वो भी कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। आज मन में इच्छा ललायित हुई कि मुझे कथा श्रवण करनी है, तो उसी वक्त राधा रानी सरकार के शरण में भगवान परमात्मा गए और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, मुझे आप मेरा चरित्र सुनाए। किशोरी जैसे ही प्रभु को अपना प्रभु का चरित्र सुना रही है, तो राधा रानी जी का एक सुख है, सुख माने तोता। राधा रानी का तोता उधर बैठा है, उसके भी मन में इच्छा ललायित हुई, हे राधा रानी, हे आद्य शक्ति, हे किशोरी, आप जैसे प्रभु की रचना कर रहे हो, प्रभु का चरित्र सुना रहे हो, वैसे भी मेरे मन में इच्छा ललायित हुई, वैसे ही मेरे मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं यदि पामर हूँ, फिर भी आपकी इच्छा से आप यदि कृपा कर दे तो कोई वस्तु अशक्य नहीं, कोई बात अशक्य नहीं। इसलिए आप ऐसा करिए कि ऐसा कुछ तो भी करिए कि मैं भी आपका चरित्र, मेरे ठाकुर का चरित्र, मेरे गोविंद का चरित्र, मैं भी मेरे मुख से इस भक्तों को सुनाऊं। किशोरी जी गदगद हो गई, आनंद हुआ किशोरी जी को। जैसे ही किशोरी को आनंद हुआ, वैसे ही किशोरी जी ने आशीर्वाद दे दिया तोते को, शुभ को, जाओ आप भ्रमण करके आओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। भ्रमण करते 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 यह राधा जी का शुक, राधा जी का तोता भ्रमण करते करते आ गया कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर देख रहा है क्या चल रहा है। कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में मग्न है। और उसी वक्त माता भवानी जगदम्बा अपने पति के चरण दबा रही है, सेवा कर रही है। उसी वक्त उस कैलाश पर एक संत का आगमन होता है। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि का प्रागट्य हुआ, नारद मुनि का आगमन हुआ और उसी वक्त भवानी माता ने स्वागत किया, वंदना करी। हे प्रभु आओ, आप संत हो, आज कैसे आना हुआ? नारद जी को आज भवानी पूछती है, हे प्रभु कितने दिन हो गए आप कैलाश पर आए नहीं, इतने दिनों के बाद आप आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई है। नारद जी बोलते हैं, हे माते, मैंने आजकल गृहस्थों के घर जाना छोड़ दिया। बोले मैं किसी गृहस्थ के घर जाता नहीं। बोले क्यों? अरे कुछ नहीं। बोले सब गृहस्थ बोलते हैं कि ये झगड़ालू बाबा है, ये झगड़ा लगाते हैं। जब कुछ काम रहता है ना तो सब दौड़ दौड़ के चले आते, सब इच्छा करते हैं कि हमारे यहाँ पे नारद जी ने आना चाहिए, और काम हो गया तो प्रेम खत्म हो गया। बोले मैं किसी के घर अभी जाता ना हूँ, नहीं गृहस्थ के घर जाता ना हूँ, क्योंकि सब जगह पर प्रेम खत्म हो गया है। सब गृहस्थों के घर में
सबका प्रेम खत्म हो गया। आज भवानी बोलती है, हे प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे हमारे घर में प्रेम है, हमारा परिवार इतना निष्कपट है। नहीं नहीं, हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि जो भी भजन करते हैं वो भजन भी वो मुझे भी बताते थे और आपको बताते थे। मेरे भोले इतने भोले, इतना ही नहीं, मेरा पूरा परिवार निष्कपट है। देखिए, गणेश का वाहन है चूहा, गणेश जी का वाहन है चूहा, और मेरे भोले के गले में है सर्प की माला। सर्प और चूहा परस्पर विरोधी है, उनका कभी आपस में बनती नहीं, पर हमारे घर में उनकी बनती है, एक जगह पे वो रहते हैं। वैसे ही कार्तिकेय का वाहन है मोर, भोले जी का वाहन है नंदी, और मेरा वाहन है शेर। शेर की और बैल की कभी बनती नहीं, शेर की और मोर की कभी आपस में बनती नहीं, पर हमारे घर में प्रेम इतना है कि हमारे घर में सब एकत्रित आके एक जगह पर रहते, इतना प्रेम है, फिर भी आपको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। नारद जी समझे, माता जी इतना प्रेम तो कहीं देखने को नहीं मिलता। बुला रहे भवानी को, बुला रहे, अरे सही बोल रहे माता जी, इस कलयुग में इस पूरे ब्रह्मांड में इतना प्रेम तो मुझे कहीं नहीं मिलती। पर माता जी मन में सोच रहे, माता जी आप बहुत तारीफ कर रहे हो खुद की, खुद के परिवार की बहुत तारीफ कर रहे हैं, पर मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज तुम्हारे घर में खटपट ना हो। खटपट कैसे होगी, झगड़े कैसे होंगे, यही सोच रहे नारद ऋषि। आज खटपट नहीं हुई तो मेरा नाम भी क्या नारद। बुला रहे भवानी को, सही बोलते हैं माता, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा प्रेम मैंने कभी देखा नहीं। पर माता जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बोले, बोलो पूछो। बोले, मेरे भोले बाबा ने, मेरे प्रभु ने जो गले में रुंड माला पहन के पहनाई है, जितने मुंडों की माला पहनी है, तमाम मुंड एकत्रित करके अपने गले में जो माला पहनी है, वो मुंड किसके हैं? वो किसके बताइए, वो नरमुंड किसके हैं? पार्वती चक्कर में पड़ गई, अरे राम राम राम, ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं, प्रभु ने बताया भी नहीं। अरे ना तो मैंने जाना है, ना तो प्रभु ने बताया। बोले ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं। नारद जी बोल रहे, अरे माता जी आपको सब पता होना चाहिए। ताली मारते हुए नारद जी हंसने लगे, हंसना शुरू किया। क्या माता जी, ये तो सिर्फ दिखावे का प्रेम है। आप बोल रही है कि प्रभु का आप पे प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, अरे ढोंग है सब। आपको लगता है अरे प्रेम में तो कुछ छुपा नहीं रहता, मुझे तो लगता है आपको सब पता होगा, प्रेम में कुछ छुपा नहीं रहता। भोले बाबा ने आपसे कुछ तो भी छुपाया है। नरमुंड माला क्यों पहनी है, किसकी है, ये तो आपको पता नहीं, और प्रेम बोल रही हो आप, प्रेम झूठा है, प्रेम खाली ढोंग है। अब माता जी का माथा गर्म हो गया, क्योंकि नारद जी तो नारद जी है। तभी भोले बाबा की समाधि खुली, और जैसे ही भोले बाबा ने आंखें खोले, वैसे ही नारद बोले, माता जी चलो मैं अब चलता हूं, मेरा काम। भोले बाबा ने आंखें खोली और नारद जी चले गए। और जैसे ही भोले बाबा ने आंखें खोली, और इधर जैसे ही भोले बाबा ने भवानी का स्वरूप देखा, समझ गए। शक्ल पे पूरे 12 बजे समझ गए नारद ने कुछ तो भी उल्टी पलटी पड़ा है, कुछ तो भी गड़बड़ है। पूछा पार्वती को, हे देवी क्या बात है, ऐसे तुम्हारे गाल क्यों फूले हैं, ऐसे तुम्हारा मुंह लटका क्यों है, क्यों लटका है तुम्हारा मुंह? पार्वती बोलते, जाओ बात मत करो मेरे से, जाओ उधर, मुझे मुंह भी नहीं दिखना आपका, चले जाओ यहां से। अरे आज पता चला मुझे कि आप कितने कपटी हो, मुझे आज पता चला कि आप कितने कपटी हो। अरे राम 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 राम, देवी जी मैं और कपटी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप?
प्रभु समझ गए नारद ने कुछ तो उल्टा पलटा किया होगा। अरे हाँ, अरे समझ गया मैं, नारद जी ने कुछ तो भी निश्चित ही तुम्हें भड़काया होगा। देवी पूछने लगी, मैं आपसे कुछ रहस्य छुपाती हूँ? बोले नहीं। फिर आपने मेरे से ऐसा रहस्य क्यों छुपाया? तब जाके भगवान पूछने लगे, भोले पूछने लगे, ऐसा क्या रहस्य है देवी जी, बताइए, पूछिए। बोले आपके गले में जो तमाम रुंडमाला है, वो रुंडमाला किसकी है? किसकी रुंडमाला है? किसके मुंड पहन के घूमते हो आप? तब भगवान महादेव हंसने लगे, ताली मार के, अरे देवी जी ये क्या बात हुई? तो आपने कभी पूछा नहीं, मैंने आपको कभी बताया नहीं। अरे देवी जी आपको पता है, ये जो मैंने गले में रुंडमाला पहनी ना, ये दूसरे तीसरे किसी की नहीं, ये तुम्हारी ही रुंडमाला है। मेरी रुंडमाला? क्या मतलब? अरे हाँ देवी, ये रुंडमाला तुम्हारी ही, क्योंकि तुम्हारा जब जब जन्म होता है तब तुम्हारा ब्याह मुझसे ही होता है। और जब आपका शरीर त्याग देते हो आप, मैं आपके विरह में इतना पागल होता हूँ, इतना पागल होता हूँ कि आपके नर मुंड के माला मेरे गले में पहन लेता हूँ। ये सब आपकी रुंड माला है। अभी बताओ, जो मैं आपकी रुंड माला मेरे गले में पहनता हूँ, आपसे इतना प्रेम मैं करता हूँ, तो मुझसे प्रेमी इस विश्व में कोई नहीं होगा। मुझसे बड़ा प्रेमी कोई इस विश्व में होगा ही नहीं। पार्वती पूछती है, हाँ 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 हाँ, ये तो ये सब मेरे सिर है? बोले हाँ, ये तुम्हारी सिर। इसका मतलब मैं इतनी बार मरी हूँ, इतनी बार मेरा अवतार हुआ? बोले हाँ। तो ये बोले आप तो मैं समझ गई, आप कपटी नहीं महाकपटी हो। ऐसा क्यों देवी जी? अरे इतनी बार मुझे ही जन्म लेना पड़ा, इतनी बार मुझे ही मरना पड़ा, आपके अमर पट्टा पहन के आए हो, ऐसा अमृत आपने क्या किया जिससे आपका मरण हुआ ही नहीं? ये देवी, मैंने बोले अमर कथा श्रवण करी है। मैंने अमर कथा? मैंने हाँ, मैंने अमर कथा श्रवण करी। मैंने अमर कथा? कौन सी अमर कथा? मैंने हे देवी जी, मैंने भगवान परमात्मा की अमर कथा, जो जग का और उद्धार करने वाली कथा है, वो कथा मैंने सुनी है, इसलिए मैं मरता नहीं। तो पार्वती ने कहा, भवानी ने कहा, प्रभु मुझे भी मेरे मन में वो कथा सुनने की इच्छा मेरे मन में जागृत हो रही है। प्रभु जी तैयार हुए, भगवान शिव तैयार हुए, लेकिन 2 शर्तें रखी। हम कथा सुनाते वक्त ध्यान मग्न हो जाते हैं। पहली शर्त रखी, बोले मेरे आंखें बंद हो जाती है तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप कथा सुन रहे हो, तो मुझे इस कथा का हुंकार मुझे मिलना चाहिए, हुंकार आप दे सको। मुझे पता चलना चाहिए कि आप जागृत अवस्था में कथा सुन रहे हो। किसी को लगता है कि कोई कथा बतावे ना तो सामने का हुंकार भरे। एक राजा था, छोटा बच्चा कैसे हुंकार भरता है? हम कथा सुनाते, एक राजा था, लगे बोलता उसकी 2 पत्नियां थी, उसका सुंदर महल था, वैसे ही तुम हुंकार भरना। ठीक है, पहली शर्त। बोले दूसरी शर्त? मैंने बोले दूसरी शर्त ऐसी है कि जब भी मैं आपको कथा सुनाऊं, इसका अधिकारी जीव वही होता है जिसने गुरु का सानिध्य लिया होता है, जिसने गुरु का स्मरण किया होता है, वही जीव अधिकारी है। हम दोनों के अलावा, हम दोनों के व्यतिरिक्त कोई यह कथा सुननी नहीं चाहिए। ठीक है? बोले कौन कथा सुनेगा? नहीं कथा सुनेगा तो यहाँ पे कोई जीव नहीं रहना चाहिए। इसलिए भोले बाबा ने डमरू बजाया, डम 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 डम, और डमरू जैसे ही बजाया सब जीव भाग गए। और उसी वक्त वो जो शुक ऊपर खड़ा था, वो डमरू की हुंकार सुनते उसको क्या मालूम, वो शुक जो होता, तो जो शुक था वो मृत्यु उसका आ गया। पर वह शुक, वो जो शुक था वो स्त्रीलिंगी शुक था, वो गर्भवती शुक था, वो मरा और
और मरते वक्त उसने एक अंडे की निर्मित करी और वो अंडा उस कैलाश पे गिरा और कैलाश पे जैसे ही गिरा वो फूट गया और फूटते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई इधर कथा प्रारंभ हो गई। भवानी को कथा सुनाते 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 सने वो अंडा भी कथा सुनने लगा। और जैसे जैसे कथा शुरू हुई, जैसे जैसे कथा चलने लगी, सने एक शक्ति का संचार उस अंडे में हुआ। वो अंडा धीरे 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 सचेतन होने लगा और जैसे ही उस अंडे में पूरा प्राण हो गया, वो अंडे का रूपांतरण एक शुक्र में हो गया। बोली राधे 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 राधे। और जोर से बोलना। जैसे ही शुक्र में परिवर्तित हुआ, इधर कथा चल रही है अमर कथा, और अमर कथा चलते 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 आगे हुआ क्या, जैसे ही दशम स्कंद खत्म हुआ, एकादश स्कंद प्रारंभ होते ही उस शुक को, उस भवानी की आग लग गई। और भवानी की जैसे ही आग लगी, तोता हुंकार भरने लगा। अभी तोता क्या है, हम पढ़ाते हो तोता को पता, वो मिठू को हम लोग पढ़ाते हैं, वैसे ही वो बड़बड़ता है। कोई आता है तो उसको राम राम हम करते हैं, तो वो तोता भी राम राम करता है। दिख तो जैसे के जैसे आवाज निकलता है। आज वो शुभ भी अपनी भवानी के जैसे हुंकार भरने लगा, हुंकार भरते भरते। और जैसे ही कथा खत्म हुई, और कथा खत्म होने के बाद भोले बाबा ने जय जयकार लगाया, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जैसे ही जय बोला, हड़बड़ा के भवानी जागृत हुई। और भवानी जागृत होते ही बोली कि आगे की कथा सुनाओ। महादेव बोले कथा तो घर समाप्त हो गई। देखा कि भवानी सो गई थी, फिर कथा सुन कौन रहा था। देखा इधर उधर तो एक शुक का तोते का बच्चा था, और क्रोध आया भगवान महादेव को, अरे ये अनाधिकारी होके भी इसने चोरी से कथा श्रवण करी। इसलिए कथा श्रवण में एक दोष है, कथा चोरी से कभी सुनना नहीं चाहिए। कथा कभी भी सुनना हो तो कथा मंडप में ही आकर, कथा पंडाल में ही आके कथा सुननी चाहिए। जो बाहर बैठ के और घर बैठ के कथा सुनते हैं, उनको कथा का और कथा चोरी की और दोष उनको लगता है। त्रिशूल देख दिया, त्रिशूल लेके दौड़े, वो शुक घबरा गया और कलियुग में पृथ्वी पर आया। और पृथ्वी पे जो वेद व्यास थे, उनकी पत्नी अरण्य देवी के जैसा मुख खुला, उस मुख में से वो शुक वो अरण्य देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। शिव जी दौड़े, मारने दौड़े। व्यास जी ने पूछा क्या हुआ, बोले तुम्हारे बच्चे को मारना होगा, तुम्हारे बेटे ने मेरी कथा चोरी चोरी छुपके सुनी, इसलिए वो अनाधिकारी है, उसको मरना होगा। व्यास जी कहते हो मरेगा कैसा, अरे जिसने अमर कथा श्रवण करी वो मरेगा कैसा। आप अमर कथा श्रवण करते हो, आपको मरण नहीं, अरे उसने भी तो अमर कथा श्रवण करी है, इसलिए उससे भी मरण नहीं होगा। समझ आया शिवजी को, शिवजी वापिस लौट गए। अभी गर्भ में प्रविष्ट हुआ वो शुक दिने दिने शनै कितने साल हो गए बाहर निकल नहीं रहा। और गर्भवती माता, और जब गर्भ में अपने पेट में कोई गर्भ बच्चा लेके पालती है तो उसकी अवस्था वही जान सकती है। आज 12 साल हो गए, अरण्य देवी पूछ रही है, हे प्रभु मेरे बच्चे का मुख देखने के लिए मेरा जी ललचा रहा है। और एक माता पिता का जीवन में सुख का कोई अनुभव होता है जब वो अपना बच्चे का मुख कमल देखता है। 12 साल हो गए, इसलिए आज व्यास जी अपने हाथ में कमंडल से जल निकालते, हाथ में जल लिया, गर्भ पे प्रोक्षण कर दिया, गर्भ से पूछने लगे कौन हो, बाहर आओ। इतने दिन हो गए आपको, 12 साल तक आप
तब अंदर से आवाज आई, जब तक जेल प्रक्षिप्त कर दिया और अंदर से आवाज आई, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी न ग्रह वनस्तु। जब गर्भ पे जल प्रोक्षण कर दिया, अंदर से आवाज आई, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, न मनुष्य हूं, न कुछ हूं, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जब बाहर आऊंगा तो ये संसार की माया, प्रभु की माया मेरे अंदर आ जाएगी और मुझे भी माया अलिप्त कर लेगी। व्यास जी चिंता करते हैं, चिंता करते 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 प्रभु का चिंतन किया, प्रभु प्रकट हुए, प्रभु ने बोला, हे शुक, आप मेरे भक्त हो, इसलिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि यह जो माया है मेरे अधीन है और ये मेरी माया मेरे भक्तों को कभी तरसाती नहीं है, कभी कोई तकलीफ नहीं देती। देहि देशा गुणमयी मम माया दीप्तया। माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। चेरी म्हणजे दासी, जो माधव को भजता है उसकी दासी होती है ये माया। प्रभु ने समझ आया और जैसे ही प्रभु ने समझ आया, प्रभु अंतर्धान हो गए और उसी वक्त वो अरुणी देवी के गर्भ से भगवान सुखदेव जी का 12 वर्ष के बाद प्रागट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। जैसे ही प्रागट्य हुआ वैसे ही सुखदेव जी महाराज दौड़ते भागे और भागते 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 जंगल की तरफ निकल गए। ब्राह्मणाचे बोले गठेडा सिद्याले 12 वर्षे लपाल रे। ब्राह्मणाचे बोले गठेडा सिद्याले 12 वर्ष लपाले रे। ब्राह्मणाचे बोले गठेडा सिद्याले 12 वर्ष लपाले रे। कापत कापत बाहेर आले, नागवेची पडून गेले रे। कापत बाहेर आले, नागवेची पडून गेले रे। हो कापत कापत बाहेर आले, नागवेची पडून गेले रे। कापत कापत बाहेर आले, नागवेची पडून गेले रे। नागवेची पडून गेले रे। ऐक खेरिया तुला सांगतो, कैसे जाणून खेळ खेळे रे। ऐक खेरिया तुला सांगतो, कैसे जाणून खेळ खेळे रे। ऐक खेरिया तुला सांगतो, कैसे जाणून खेळ खेळे रे। ऐक खेरिया तुला सांगतो, कैसे जाणून खेळ खेळे रे। महाराष्ट्र के बड़े संत नामदेव जी महाराज ये अपने अभंग वाणी में खेड़िया प्रकरण है, उस प्रकरण में गाते हैं और सुनाते हैं कि ब्राह्मणाचे पोरे का खेड़ा सिधाले। ब्राह्मण पुत्र व्यास पुत्र और 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में छुपे रहे और जैसे ही बाहर निकले दौड़ लगाई और जंगल के तरफ भाग गए। व्यास जी पुकार रहे, चिल्ला रहे, शुक रुको, अरे शुक रुको। तब उस वृक्षों ने शुक जी के बारे में व्यास जी को बताया, हे व्यास, अरे हे संत है और संत जग के कल्याण के लिए अपना देह जिजाते हैं, वो इसलिए आप वापिस चले जाओ। जैसे हम हमारी फल की कामना हम खुद नहीं रखते, फल हम जगत को समर्पित कर देते हैं, वैसे ही आप अपना पुत्र इस जगत को समर्पित करके निकल जाओ, आपके पुत्र संत है। आगे प्रसंग ऐसा आता है, जब 12 वर्ष के यौवन अवस्था में सौंदर्यवान दिगंबर अवस्था, शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है, ऐसे दिगंबर अवस्था वाले यौवन अवस्था के सुखदेव जी जब अरण्य में जाते हैं, वन में जाते हैं, एक जलाशय आता है, उस जलाशय में तारुण्य अवस्था की कुछ स्त्रियां, माता भगिनी और भगिनी स्नान विवश होके कर रही थी, स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी की सवारी गई, उनको कुछ लगा नहीं, उनको वो शर्माए तक नहीं, पर 100 साल का बुढ़ा व्यास जब उधर से गुजर रहा था, उस
युवतियों ने अपने लाज भय शर्म से वो अपने शरीर पे वस्त्र धारण किए। शुक्र व्यास जी को शंका आई, उन्होंने पूछा, अरे मेरा पुत्र यौवन अवस्था में होकर भी आप उनसे लज्जित नहीं हुई, पर मैं आपका बाप के उम्र के होके भी 100 साल का बुढ़ा होके भी आपने मुझसे लज्जित होकर वस्त्र परिधान करे, क्यों? इसका कारण बताइए। उसी वक्त उस युवतियों ने उत्तर दिया, अरे व्यास आपका पुत्र शुकदेव वो संसार से अलिप्त है, वो माया से अलिप्त है, उसे पुरुष और स्त्री का भेद कभी पता नहीं चलता, और आप माया में गिरे हो, आप स्त्री और पुरुष का भेद जानते हो, इसलिए आप उसे लज्जित हुए। और शुकदेव जी से कुछ नहीं, वो तो जानते हैं ये तो प्रभु का स्वरूप है। इसलिए शुकदेव जी का सुंदर चरित्र सुनाया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि करी और एक जय घोष किया, बोले शुकदेव जी भगवान की जय, बोले शुकदेव जी भगवान की, बोले शुकदेव जी भगवान की जय। महाराज स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज। भगवान ने मुख दिया है, मुख से भगवान नाम की चर्चा बोलिए और जोर से जय जयकार लगाते हुए बोलिए शुकदेव जी भगवान की जय। सुंदर झांकी यहाँ पे शुकदेव जी महाराज आपके सामने उपस्थित हुए। महाराज नरेंद्र जी के लिए जोरदार ताली के लिए उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। सुंदर दिट्टो शुकदेव जी आपके सामने खड़े। बोले शुकदेव जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री जय 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 जय